बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन, सय्यदा-ए कायनात, सय्यदतो निसाइल आलमीन, सय्यदतो निसाइ अहलिल जन्ना हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी पाकीज़ा बारगाह में हमारा ये ग़ुलामी का गदाई का सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत से जारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू इसे अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, उन्होंने सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़ा बारगाह में जो बेअदबी वाले कलिमात बोले, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ तावीलात का सहारा लिया, बहुत से किताबों के हवाले दिए, फ़तावा रज़विया शरीफ, हाशियतुल कलम्बवी वगैरह के हवाले उन्होंने पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से हमने अपने पिछले 2 क्लिपों में फ़तावा रज़विया शरीफ के हवाले से और हाशियतुल कलम्बवी के हवाले से डॉक्टर साहब ने जो इल्मी ख़यानतें की, किज़ब बयानी का इर्तिकाब किया, हमने उन इल्मी ख़यानतों का पर्दा चाक किया। वैसे डॉक्टर साहब समझदार होने का तासुर पेश करते हैं। जहाँ उनको ये मालूम है कि मुझसे इल्मी ख़यानतें सरज़द हुई हैं, किज़ब बयानी का इर्तिकाब हुआ है, गलत कायदा बयान कर दिया गया है, तो वहाँ वो खामोश तमाशाई बने रहते हैं, दम नहीं मारते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, मिसाल के तौर पर हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके लख्ते जिगर जो आपकी मसनद पर फ़ायद होकर दर्से हदीस दे रहे हैं, उनका जो बयान आया उसके मुतल्लिक डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मुझे यकीन है कि क़िबला ने मेरे जुमलों से पहले वाले जुमले और बाद वाले जुमले नहीं सुने, शैतानों ने उनको वरगला दिया है, फिसला दिया है। आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के अपने अल्फाज में ये समाअत फरमाएँ। उन लोगों से दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता हूं जिनके गलत खतूत से हजारों लोग गुमराह हुए। उनमें एक खत पीर सईद अरशद सईद काज़मी साहब का है कि जिसमें कई झूठी बातें लिखी हुई हैं, जिस खत का हमारे सूरत मसला से कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं, और रवाफिज ने वो खत पूरी दुनिया में तकसीम करके उस खत के जरिए आगे लोगों को गुमराह किया कि देखो ये तो काज़मी साहब ने भी ये कह दिया है। मैंने उस खत का जवाब देने से इसलिए इग़माज़ बरता कि जब किसी मुफ्ती साहब को सूरत मसला ही गलत बताई जाए तो उसने तो वही जवाब देना है जो सवाल में लिखा है, मगर उसका जवाब ना देने का नुकसान बड़ा हुआ, कितने लोग गुमराह हो गए। यानी क़िबला ने जो लिखा तो उन्होंने, मुझे यकीन है कि उन जो जुमले के खिताब पर थी, जब मांग रही थी खिताब पर थी, ना इससे पहले की मेरी तकरीर सुनी ना बाद की सुनी, और उनको शैतानों ने सिर्फ दरमियान वाला सुना के उन्हें भी अब फिसलाने की कोशिश कर दी। नाजरीन, आपने डॉक्टर जलाली साहब के ये अल्फाज समाअत फरमाए, जहाँ डॉक्टर साहब को ये मालूम है कि उन्होंने इल्मी ख़यानत की है, किज़ब बयानी का इर्तिकाब किया है, कायदा बदल दिया है, तो वहाँ डॉक्टर साहब खामोश रहते हैं। हमने अपने क्लिपों में उनकी मजबूत इल्मी गिरफ्त की है,
वहाँ डॉक्टर साहब जान छुड़ाने के लिए सरसरी तौर पर 2 जुमले कहकर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि यही डॉक्टर साहब हैं जो 12-12 घंटे खिताब करते हैं, गिन गिन कर बताते हैं कि मैंने 8 घंटे खिताब किया, मैंने 6 घंटे खिताब किया, मैंने 12 घंटे खिताब किया। तो काश डॉक्टर साहब हमारे इन एतराज़ात के जवाबात में 12 मिनट ही अता कर देते, मगर इनके जवाबात में डॉक्टर साहब के पास वक़्त नहीं है। नाज़रीन, एक और काबिल ज़िक्र बात यह है कि डॉक्टर साहब ने क़िबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब के मुतल्लिक़ ये बयान तो बड़ी जल्दी जारी कर दिया कि मुझे यकीन है कि क़िबला ने सियाक़ो सिबाक सुने बग़ैर शैतानों के फिसलाने पर यह गुमराह कुन ख़त जारी कर दिया। मगर जब क़िबला से इसके मुतल्लिक़ सवाल हुआ और क़िबला का वज़ाहती बयान सामने आया जिसमें आपने डॉक्टर साहब के इस यकीन को मबनी बर ख़ता करार दिया, अब डॉक्टर साहब ने इस वज़ाहती बयान का ज़िक्र तक करना गवारा नहीं किया, क्योंकि इससे डॉक्टर साहब के यकीन की हकीकत खुलकर सामने आ जाती। बहरहाल हम डॉक्टर साहब के इस यकीन की हकीकत का पर्दाचार करने के लिए आप हज़रात के सामने क़िबला शेखुल हदीस सैयद अरशद सईद शाह साहब काज़मी ज़ीदा मजदहू का वो मुकम्मल बयान पढ़कर सुनाते हैं और स्क्रीन पर आप उसकी फ़ोटो कापी भी मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। तो वो ख़त, वो बयान जो क़िबला ने जारी किया, उसमें आपसे सवाल किया गया। सवाल नंबर 1, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जब हज़रत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में मुतलक ख़ता नहीं बल्कि ख़ताए इज्तिहादी का इकरार कर रहे हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बेख़ता व बेगुनाह तस्लीम कर रहे हैं, जैसा कि उनके उलमा व मशाइख कन्वेंशन के मुत्तफ़िक़ा एलामिया से वाज़ेह है, तो फिर उनकी इन वज़ाहतों के बावजूद उनसे रुजू व तौबा का मुतालबा और इस पर इसरार आखिर क्यों? ये सवाल किया सैयद मेहर अली शाह सईदी, चक फलरून कम्बो, तहसील दिबालपुर, ज़िला उकाड़ा। इसका जवाब हज़रत शेखुल हदीस साहब ने ये इनायत फरमाया कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने असल मुतनाज़ा बयान में बोला तो मुतलकन ख़ता का लफ्ज़ था और सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बग़ैर किसी क़ैद और वज़ाहत के मुतलकन ख़ता की निस्बत की थी। ताहम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने वज़ाहत फरमाई है कि वो रवाफ़िज़ के रद्द में सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी आपको दर्जाए मासूमियत से ख़ारिज करने के लिए साबित कर रहे हैं। इस इस्तिदलाल को मानने में डॉक्टर साहब मौसूफ़ का उलमा व मशाइख कन्वेंशन के मुत्तफ़िक़ा एलामिया में दिया गया बयान हायल हो जाता है, जहाँ वो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम मासूम हैं, जबकि उनसे मासूमियत के बावजूद ख़ताए इज्तिहादी का सिर्फ़ इम्कान ही नहीं बल्कि वक़ू भी माना गया है, क्योंकि ख़ताए इज्तिहादी न मासियत है न ऐब है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के बकौल वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ताए इज्तिहादी तस्लीम करते हैं, मगर इसके बावजूद वो उन्हें मासूम मानते हैं। बस साबित हुआ कि ख़ताए इज्तिहादी मासूमियत के मुनाफी नहीं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी साबित करके उन्हें मासूमियत से कैसे ख़ारिज कर सकते हैं, जबकि उनका मुद्दा तो ये है कि वो ख़ताए इज्तिहादी को सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मासूमियत के ख़िलाफ़ दलील बना रहे हैं। तो नाज़रीन, हज़रत शेखुल हदीस क़िबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब ज़ीदा मजदहू यहाँ ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जलाली के बकौल वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिए ख़ताए इज्तिहादी तस्लीम करते हैं, मगर इसके बावजूद
वो अंबिया किराम को मासूम मानते हैं। इससे मालूम हुआ कि ख़ताए इज्तिहादी मासूमियत के मुनाफी नहीं है। ये बात वाज़ेह हुई कि ख़ताए इज्तिहादी मासूमियत के मुनाफी नहीं है। डॉक्टर साहब, जो आप बड़े ज़ोर शोर से बयान कर रहे हैं और अपने लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि तुमसे अगर कोई पूछे तो कहना कि हम अक़ीदा मासूमियत बयान कर रहे हैं, आपने तो इतनी बड़ी गलती कर दी है। हज़रत क़िबला आपको इस गलती की तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि आपने तो अक़ीदा मासूमियत को भी पारा पारा कर दिया है। आपने 10वीं तकरीर के बाद जो नया टाइटल बदला है, उससे पहले 2-4 टाइटल और थे। फिर आपने कहा चलो कोई अच्छा सा स्लोगन पकड़ लूँ जिसके साए में तैरना आसान हो जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपने एक शेखुल हदीस और आले रसूल की तौहीन की है और क़िबला शेखुल हदीस ने अब आपकी गिरफ्त फरमाई है। आपने क़िबला के मुतल्लिक ये कहा कि मुझे यकीन है कि उन्हें पता नहीं होगा, किसी ने उनके कान में बात कह दी होगी और उन्होंने स्याको सिबाक सुने बग़ैर ये बात ज़िक्र कर दी होगी, और जो बात आपको कतई तौर पर मालूम ही नहीं है और आप बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि इस ख़त को रवाफ़िज़ ने पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया है, तो आप ये सारी ख़याली बातें बड़े यकीन के साथ फरमा रहे हैं। क़िबला का ये बयान मैं जो सुना रहा हूँ, इसे भी आप ज़रा अपने पेज से नशर कर देते, ये भी पढ़कर सुनाते। आपने हमारे बुज़ुर्गों का ये तरीका नहीं देखा, कोई दूसरा शख्स वजाहत कर दे तो वो उस पहलू को भी उजागर करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दामन से वाबस्ता शख्स इस तरह की ख़यानत नहीं करता। तो आप बताइए, क्या हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान का दिफा करने वाला इतनी बड़ी हेरा फेरी कर सकता है? अब तो लोगों में शऊर आ चुका है। आप खुद देख रहे हैं कि आप बार बार कैमरा घुमाते नहीं हैं, चंद लोगों को सामने बिठा लेते हैं और बड़ा जोर लगाते हैं, और फिर इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया भी मेरी मुखालिफ हो जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैं मिसाल देना तो नहीं चाहता था, मगर आप इन बातों पर डटे रहे तो मैं नहीं, कोई और मिसाल पेश कर देगा कि सारे फरिश्तों ने सजदा किया था, एक जो है वो डट गया था। तो इस पर खुश नहीं होना चाहिए कि एक शख्स ही डट जाए तो वो हक पर ही होता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क़िबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में आपको अक़ीदा मासूमियत समझाया है कि आपने जो नया टाइटल पकड़ा है वो टाइटल तो आपके हाथ से ही निकल गया। तो आप क्या अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी करेंगे जिस टाइटल पर आपको बड़ा फ़ख्र था कि कोई इस तरह बयान करके तो दिखाए? तो आप क़िबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब की तरफ ही नज़र कर लेते। क़िबला के पूरे जवाब का अगला हिस्सा वो आगे आ रहा है, आप इस कलाम को जिक्र कर लेते। उन्होंने आपसे कई गुना बेहतर तर्जमानी की है। बहरहाल नाज़रीन, ये ख़त का एक हिस्सा है। अब अगला हिस्सा मैं फिर पढ़ कर सुनाता हूँ। बस ये दिल के कुछ ज़ख्म होते हैं जो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेअदबी की गई, इस वजह से ये ज़ख्म आए, इनका इजहार ज़रूरी था। अब मैं पिछली लाइन पढ़कर दोबारा फिर राब्ता जोड़ता हूँ। तो क़िबला ने ये लिखा कि सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी साबित करके आप उन्हें मासूमियत से कैसे खारिज कर सकते हैं, जबकि उनका मुद्दा तो ये है कि वो ख़ताए इज्तिहादी को सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मासूमियत के ख़िलाफ़ दलील बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का मुद्दा तब साबित होगा जबकि वो सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए वो ख़ता तस्लीम करें जो कि इज्तिहादी ना हो बल्कि मुतलकन ख़ता हो और वो गुनाह होती है। तभी तो उनका मौक़िफ़ साबित होगा कि सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मासूमा नहीं हैं, वरना उनका मुद्दा साबित नहीं होगा। बस यही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मुद्दा को साबित करने के लिए सय्यदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए
मुतलकन ख़ता का लफ्ज़ बोलकर बहुत बड़ी जसारत की है, क्योंकि मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है और इससे फ़र्द कामिल मुराद होता है। बस उन्होंने ये जुमले बोलकर कि वो ख़ता पर थीं, जब मांग रही थीं ख़ता पर थीं, ख़ता का कोई गोशा न छोड़ा है जिसे सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए साबित न कर दिया हो, अलियाज़ बिल्लाह। अब सवाल ये रह जाता है कि सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मासूमियत से कैसे खारिज किया जाएगा। इस बारे में इतना अर्ज़ है कि सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मासूमियत से खारिज करने के लिए भी रवाफ़िज़ के जवाब में वही दलाइल पेश किए जाएंगे जो हम हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आइमा इस्ना आशरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन को मासूमियत से खारिज करने के लिए देते हैं। और अहले सुन्नत के लिए उमूमी वो दलाइल दिए जाएंगे जो कि इंसानों में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा तमाम लोगों को मासूमियत से खारिज करने के लिए दिए जाते हैं। आगे सवाल नंबर 2। कुछ लोग गज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहरीरों व तकरीरों से जमा करदा मजमुआ मुश्किलातुल हदीस से एक इक़्तिबास लेकर सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या फ़रमाते हैं? जवाब, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर मौलाना मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने 28 जून 2020 की अपनी तकरीर में ख़ुद कहा कि मलफूज़ की वो हैसियत नहीं होती जो हाथ के लिखे हुए की होती है। लिहाजा जिस इबारत को इन हज़रात ने अपनी तायद में पेश किया है वो तो मेरे वालिद गिरामी की तकरीर का ख़ुलासा है, जिसे सुनकर मुरत्तब किताब ने कुल 4 सफ़हात पर तहरीर किया है। इसीलिए इस तकरीर के आखिर में मुरत्तब लिखता है, खानेवाल शहर में की गई तकरीर का ख़ुलासा। बस उनकी तरफ से इसको दलील के तौर पर पेश करना दुरुस्त नहीं। मज़ीद ये कि इस पूरी तकरीर में मेरे शेख हज़रत ग़ज़ाली असर रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहीं पर भी ख़ता का लफ्ज़ बोलना साबित नहीं। अगर इस इबारत को हम जूँ का तूँ तस्लीम भी कर लें तो इसमें ना तो ख़ता का लफ्ज़ है और ना ही ख़ताए इज्तिहादी का, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब से अहले सुन्नत का इख्तिलाफ इस बुनियाद पर है कि उन्होंने ख़ता की निस्बत सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ जो की है, ऐसा करने में वो ख़ता पर हैं। जबकि पेश करदा इबारत में असल अहमियत की हामिल तो ये बात है कि हज़ूर ग़ज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाग़े फ़दक के मसला को बयान करते हुए हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बाहमी गुफ्तगू के मुताल्लिक़ इंतहाई एहतियात बरती और दोनों मुक़द्दस हस्तियों में से किसी एक की तरफ भी ख़ता या ख़ताए इज्तिहादी की निस्बत नहीं की, बल्कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह तो यूँ फरमाते हैं, सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इज्तिहाद हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इज्तिहाद से कुछ मुख्तलिफ था। मज़ीद ये कि आपने इसी खिताब में सय्यदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान बयान करते हुए यूँ फरमाया, आप यानी सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और सय्यदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़ा पर खड़े हो गए। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कासिद बनाकर ये पैगाम देकर भेजा कि आप अर्ज़ कर दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तय्यबा ताहिरा बेटी के मुक़द्दस दरवाज़े पर उनका बूढ़ा ग़ुलाम हाजिर है और जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी राज़ी नहीं होंगी अबू बकर दरवाज़े से वापस नहीं जाएगा। हदीस पाक में आता है कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को राज़ी किया यहाँ तक कि वो राज़ी हो गई। वाज़ेह रहे कि ग़ज़ाली ज़मान रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये एक तकरीर थी
और पूरी तकरीर में एक मरतबा भी ख़ता का लफ्ज़ नहीं बोला गया। तो ये ख़ता इज्तिहादी कहाँ से निकल आई? रही तकरीर की ये इबारत, हकीकत ये है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पता चला कि हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुछ कबीदा खातिर हैं, इसलिए नहीं कि मैंने उनको हदीस रसूल सुनाई है, बल्कि इसलिए कि मेरा इज्तिहाद उनके इज्तिहाद से बेहतर है। इससे ये दलील कायम करना कि ग़ज़ाली ज़मां अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सैयदतुन्निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ताए इज्तिहादी साबित की है, दुरुस्त नहीं। क्योंकि किसी चीज़ के बेहतर होने का मतलब ये तो नहीं होता कि दूसरी चीज़ ख़ता हो। मसलन कहा जाता है कि ज़ैद अमर से बेहतर पढ़ाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अमर पढ़ाने में ख़ता करता है। मज़ीद शेखुल हदीस दामत बरकातुहुल आलिया ने वज़ाहत करते हुए फ़रमाया, यानी सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब ने फ़रमाया कि मैंने तो ये सोचा हुआ था कि इस सिलसिला में अपने एक नसीहत अमेज़ और पुरखुलूस ख़त के बाद कोई और तहरीर वग़ैरह पेश ना करूँगा, मगर जब बाज़ हज़रात की तरफ से मेरे शेख़ व मुर्शिद उस्ताज़ गिरामी वालिद माजिद ग़ज़ाली ज़मां रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकरीर को गलत रंग में पेश किया गया, तब फ़कीर ने ज़रूरत महसूस की तो सवालात के जवाबात दिए और ये भी फ़रमाया कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब ने अपने 28 जून के बयान में मेरे साबका ख़त के हवाले से ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मैंने सिर्फ़ सुनी सुनाई बात पर ख़त लिख दिया। फ़कीर ने उनकी तकरीर का मुतल्लिका मुतनाज़ा हिस्सा मुकम्मल सुना और कई बार सुना, उसके बाद हासिल नतीजा तहरीर किया। उनका ये कहना मज़ीद अफसोस का बाइस है कि अब हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो मुकम्मल ख़त मेरा नहीं, बल्कि इसका ज़्यादातर हिस्सा हासिलपुर के किसी आलिम का लिखा हुआ है। ये डॉक्टर साहब मौसूफ़ की तरफ से मुझ पर इल्ज़ाम है। फ़इलल्लाहिल मुश्तका। डॉक्टर साहब की इस खामोशी के बावजूद हमने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से ये सिलसिला जारी रखा है और डॉक्टर साहब की इल्मी ख़यानत की हम निकाब कुशाई कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर साहब का ज़मीर मलामत करे, उनका ज़मीर जाग जाए, अपनी गलती तस्लीम कर लें। ना भी ज़मीर की बात हो, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाकीज़ा बारगाह में हमारी ये गदाई कबूल हो जाए, हमारे लिए यही ज़रिया निजात है। तो नाज़रीन, डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली उन्होंने उसूल फ़िक़्ह की एक अदक किताब फ़वातिहुर रहमूत, उसके अंदर कमाल अदब पर जो मबनी कलिमात थे, उन कलिमात को अपने बेअदबी वाले कलिमात की तायद में पेश किया। पहले आप डॉक्टर साहब की आवाज़ में उनकी ये बात समात फरमाएं। ये बहरुल उलूम मुसल्लम सबूत की शरह, उलमा जानते हैं कि उसूल फ़िक़्ह में मुसल्लम सबूत का जो मकाम है, वो मुफ्ती जो कह रहे हैं सल्फ़न खल्फ़न किसी ने ये बात नहीं की, सल्फ़न खल्फ़न पढ़ तो लो, पहले पढ़ो, तब पता चलेगा कि सैयदा का अदब क्या है। बगूतरों ने तौहीन करने वालों का कल्चर चाट कर आज उन्हीं की बोली बोलना शुरू कर दी। अदब सीखना है तो अहले सुन्नत ही सिखाएंगे, सैयदना पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सिखाएंगे, इमाम अहमद रजा बरेलवी सिखाएंगे, अदब दाता गंज बख्श हजवेरी सिखाएंगे रहमतुल्लाह अलैह। अब देखिए, लंबी बात मैं नहीं करता, अगरचे लंबी होती जा रही है, ये दो रद्द करके इन्होंने बात आगे शुरू की कि रवाफिज ये कहते हैं कि आले पाक का कहना भी नबियों का कहना है क्योंकि उनकी तरह मासूम है। तो उन्होंने कहा नहीं, आले पाक मासूम नहीं महफूज हैं। तो अंबिया अलैहिस्सलाम के फतवे की हैसियत और है, अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान के फतवे की हैसियत और है। ये उसूल है अहले सुन्नत का। अब वक़ज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़्ज़ल्ला,
ज़ल्लतुल कारी अलैहिम अहले बैत वहिया वुकूअहुम फी अमरिन गैर मुनासिब लिमर्तबातिहिम मिन गैर तअम्मुदिन, यानी बगैर इरादे के ज़ल्लत। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की ख़तीबाना महारत मुलाहज़ा फरमाई और यह भी सुना कि डॉक्टर साहब फ़वातिहुर रहमूद की अहमियत बड़े ज़ोरदार अंदाज में पेश कर रहे हैं। अब यही किताब फ़वातिहुर रहमूद, जिसको वो अथॉरिटी करार दे रहे हैं, इस किताब की वो तर्जमानी कैसे करते हैं वो भी आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। लेकिन इससे पहले ये मैं अर्ज़ करता चला जाऊँ कि काश डॉक्टर साहब ने पहले इस किताब का अच्छी तरह समझ कर मुताला किया होता, पूरी किताब का मुताला करते, तो फिर वो ऐसा कायदा वज़ा न करते जिस कायदा की बिना पर बड़ी बड़ी बेअदबियों का इर्तिकाब लाजिम आ रहा है, जिससे बड़ी बड़ी गुस्साखियाँ लाजिम आ रही हैं। पहले आप डॉक्टर साहब का वो कायदा भी समाअत फरमाएं। इन्नल इमकाना इज़ा काना मुतअल्लिकम बिल माजी, कि लफ्ज़ इमकान जब किसी ऐसी चीज के बारे में बोला जा रहा हो जिसका वकू माजी में हो चुका है, काना मुस्तलज़िमल लिल वकूए, तो ऐसा इमकान जो है वो वकू को मुस्तलजिम होगा। अब इन लोरी देने वालों को क्या पता है कि इस्तिल्जाम क्या है, इस्तिल्जाम की किस्में क्या हैं, और इमकान खता का मतलब वकूए खता है और इमकान खता मुस्तलजिम है वकूए खता को। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की ज़बानी ये ख़ुद साख्ता कायदा समाअत फरमाया। अब ये किताब फ़वातिहुर रहमूद और जिल्द नंबर 2, इसका सफ़ा नंबर 266 और सफ़ा नंबर 267 उस पर एक बहस की गई है। तो ये बयान करने से पहले मैं ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि डॉक्टर साहब ने इस बहस को नहीं छेड़ा, बल्कि उन्होंने इस बहस के बाद वाले सफ़हात से एक इबारत पेश की है जिसको उन्होंने अपनी तायीद बनाया है। उस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। पहले इस बहस के मुतल्लिक़ हम चंद बातें अर्ज़ करते हैं। इस बहस का खुलासा क्या है? इसके अंदर ये बयान किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत का इजमा हुज्जत है। दलील क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये शान और करामत है, ला तजतमिउ उम्मती अला दलाला, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होती। अब इस पर इजमा के मुनकरीन ने एतराज़ किया है। उन्होंने ये कहा कि कुल उम्मत से ख़ता मुमकिन है, इज्तिहाद में ख़ता मुमकिन है, गलती मुमकिन है। जब कुल उम्मत से गलती का सदूर मुमकिन है, इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इजमा हुज्जत नहीं है। अब ये फ़वातिहुर रहमूद की इबारत आप मुलाहज़ा फरमाएँ। तो इन्होंने इजमा के मुनकरीन ने ये दलील पेश की। ये सफ़ा नंबर 267 पर इबारत मौजूद है। कहा कि वक़ालू सानियन क़ौलुहु ताला ला तअकुल रिबा अज़आफ़न मुदाअफ़ा व अमसालुहा मिम्मा यश्तमिलु अलन नह्य युफीदु जवाज़ा सुदूरिल मनहिय्य अन्हु अनिल कुल व इल्ला लाज़िमन नह्यु अम्मा यस्तहीलु वजूदुहु। तो इजमा के मुनकरीन ने ये एतराज़ किया कि कुरान मजीद में बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खिताब करते हुए नहीं फरमाई गई है, किसी हराम काम से रोका गया है। उसकी एक मिसाल इन्होंने पेश की सूरह आले इमरान आयत नंबर 130। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुल रिबा अज़आफ़न मुदाअफ़ा। फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम सूद दुगना दुगना न खाओ। सूद से मना किया गया, सूद का खाना हराम है, हराम काम से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। तो इससे मालूम होता है कि कुल उम्मत से हराम काम का सदूर जायज़ है,
कुल उम्मत से हराम काम का सदूर मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि अगर ये कहा जाए कि कुल उम्मत से हराम काम का सदूर मुमकिन नहीं है, मुहाल है, तो फिर ये ख़राबी लाजिम आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला एक मुहाल चीज़ से, नामुमकिन चीज़ से मना फरमा रहा है, और ये अल्लाह ताला की शान हिकमत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला मुहाल चीज़, नामुमकिन चीज़ से मना नहीं फरमाता। अब मैं इसकी एक आपको मिसाल पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, ये देखिए मेरे हाथ में ये गिलास है, खाली गिलास है, इसमें पानी या कोई शरबत वगैरह मौजूद नहीं है। अब आप किसी शख्स से ये कहें कि इस गिलास से पानी न पिएं, पानी से मना कर दें, वो शख्स जब इस खाली गिलास को देखेगा तो कहेगा कि भाई आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इस गिलास में तो पानी है ही नहीं, पानी पीना मुमकिन ही नहीं है, तो जो चीज़ मुमकिन ही नहीं उससे आप मुझे रोक रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू वो तो हकीम है, वो किसी के साथ मजाक करने से पाक है और वो मुहाल काम से मना करने से पाक है। या इसकी एक और मिसाल आप देखें कि एक नाबीना शख्स है, उसके मुतल्लिक आपके पास शिकायत आई, वो बदनिगाही का इर्तिकाब करता है। आपने उसे बुलाया और कहा कि भाई आपके मुतल्लिक ये शिकायत आ रही है, आप बदनिगाही के मुर्तकिब हैं, आइंदा ये शिकायत ना आए, आप हरगिज़ बदनिगाही न करें। वो क्या कहेगा? शायद वो बरहम हो जाए और ये कहे कि मैं तो सुना करता था कि दुनिया में बेवकूफ़ों की बड़ी कसरत हो रही है, आज तो शायद ख़ुद बेवकूफ़ों का सरदार ही मेरे पास आ गया है। भाई मैं तो देख ही नहीं सकता, देखना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, तो बदनिगाही कैसे? तो इसी तरह जब उम्मत से ख़ता का सदूर मुमकिन ही ना हो, मुहाल हो, मुमतने हो, तो फिर उसको इस हराम काम से मना नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला की शान हिकमत के ख़िलाफ़ है। तो मुनकिरीन इजमा ने यह एतराज़ किया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इस उम्मत को हराम काम से मना फरमाया। इससे मालूम हुआ कि हराम काम का सदूर मुमकिन है। जब इस उम्मत से हराम काम का सदूर मुमकिन है तो वाज़ेह हुआ कि इस उम्मत का इजमा हुज्जत नहीं है। अब उन हज़रात की ये दलील मुलाहज़ा करें। साहिब फ़वातिहुर रहमूत फरमाते हैं कि उन्होंने ये कहा, वइज़ा जाज़ा इर्तिकाबुल मनहिय्य फसदूरुल ख़ताए फ़िल इज्तिहाद बित्तरीक़िल औला। ये कहा कि अगर उन हज़रात को, इस उम्मत को हराम काम से मना किया गया है और इस उम्मत से हराम काम का सदूर मुमकिन है, तो फिर इज्तिहाद में खदा भी सादिर हो सकती है, बतरीक़ औला मुमकिन है। जब इस उम्मत से ख़ता इज्तिहादी का सदूर मुमकिन है तो इस उम्मत का इजमा हुज्जत नहीं हो सकता। तो ये एतराज़ उन इजमा के मुनकरीन ने किया। अब इस एतराज़ का जवाब साहिब मुसल्लम सबूत ने, मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ने दिया, और इसके शारे मौला बहरुल उलूम साहिब फ़वातिहुर रहमूत ने उस जवाब की तशरीह की। जवाब का हासिल ये है कि ठीक है, जब इस उम्मत को हराम कामों से मना किया गया तो इससे पता चला कि इस उम्मत से हराम काम का सदूर मुमकिन है। लेकिन एक होता है इम्कान ज़ाती, एक होता है इम्कान वक़ूई। इम्कान ज़ाती और इम्कान वक़ूई ज़रा फिर गौर से सुने। एक है इम्कान ज़ाती और एक है इम्कान वक़ूई, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो इसी को बुनियाद बनाकर साहिब फ़वातिहुर रहमूत और साहिब मुसल्लम सबूत ने जवाब अता फरमाया। अब उनका जवाब क्या है? वो फरमाते हैं, वल हल्लो अल जवाबो अल जवाज़ुल वक़ूइयो ला यल्ज़म वल इम्कान ज़ातियो ला यनफ़उकुम असलन। ये कहा कि जब कुल उम्मत को हराम काम से मना किया गया तो उम्मत से ख़ता का इम्कान तो है, लेकिन इम्कान वक़ूई नहीं है, इम्कान वक़ूई लाजिम नहीं है। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि इस उम्मत से ख़ता का इम्कान वक़ूई है तो फिर तो ये लाजिम आएगा कि उम्मत के हर फ़र्द से ख़ता मुमकिन हो और गुनाह का सदूर लाजिम हो, हर उम्मती से गुनाह का सदूर बिलफ़ेल हो। हालांकि
ख़ता का इम्कान और चीज़ है, और हर उम्मती से गुनाह का सदूर बिलफेल वाक़ई हो ये अलग चीज़ है, इनमें कोई लज़ूम नहीं है। साहिब फ़वातिर रहमत उनकी इबारत देखें, वो क्या फरमाते हैं, फरमाया कि फ़इन्न नहया ला यतवक्कफ़ु अला जवाज़िल मनहिय अनहुल वक़ूइय कैफ़ा वलौ काना हाज़ा लाज़िमा इस्यान कुल्ले मुकल्लफ़िन वलौ मर्रतन। कि अगर ये कहा जाए कि जब उम्मत को हराम काम से मना किया गया तो फिर हराम काम का इनसे इम्कान वक़ूई है, तो फिर इससे लाजिम आएगा कि जो भी मुसलमान मुकल्लफ है उससे गुनाह लाजिम हो, गुनाह का वक़ू लाजिम हो, चाहे ज़िंदगी में एक बार ही गुनाह करे। हालांकि कोई भी अक्लमंद इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फ़र्द से बिलफेल गुनाह वाक़ई है। मुमकिन है लेकिन हर एक से बिलफेल गुनाह का वक़ू नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक शख्स उसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुकल्लफ बन गया। अब उसने अभी कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह का सदूर नहीं हुआ, गुनाह के सदूर से पहले वो अल्लाह की राह में शहीद हो गया। उसे तो गुनाह करने का मौका ही नहीं मिला और एक बार भी गुनाह नहीं हुआ। या एक दूसरी मिसाल सुने, एक शख्स मुसलमान बालिग हुआ और बालिग होते ही नमाज का वक़्त आया, उसको कोई और काम करने का मौका नहीं मिला। बालिग होते ही वो नमाज में शुरू हो गया और जब नमाज पढ़ने लगा, हालत सजदा में गया तो हालत सजदा में उसकी शहादत हो गई। अब देखिए कि ये शख्स आकिल बालिग मुकल्लफ है, अहकाम शरा का मुकल्लफ है और खिताबात का नही का मुखातब भी है, लेकिन इससे ज़िंदगी में एक बार भी गुनाह वाक़ई नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ज़रा गौर करें, फ़वातिर रहमत की इस इबारत में गौर करें। इससे क्या मालूम हुआ कि एक आम उम्मती जो है उससे भी गुनाह का सदूर बिलफेल गुनाह का वक़ू कोई लाजिम नहीं, मुमकिन है लेकिन गुनाह सादिर हो ये लाजिम नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं और आपने सईदा कायनात सय्यदतुन-निसाइल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी पाकीज़ा बारगाह में ऐसे कलिमात का इस्तेमाल किया जिनसे ये बेअदबी लाजिम आ रही है, जिनसे बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ लाजिम आ रही हैं। तो इसी का ये नतीजा है कि आप अब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की तरफ, इन पाकीज़ा हस्तियों की तरफ आप ऐसी निस्बतें कर रहे हैं, ऐसे कायदे वज़ा कर रहे हैं कि अल्लाह बिल्लाह इन पाक हस्तियों के हर फ़र्द से बिलफेल ख़ता का सदूर वाक़ई हुआ है। आप इस किताब का हवाला पेश कर रहे हैं, उसूल फ़िक़्ह की किताब, अथॉरिटी किताब है, हम तस्लीम करते हैं। इसका हवाला पेश करना बिल्कुल दुरुस्त है, ये मोतबर किताब है, मुस्नद किताब है, से इनकार नहीं है। लेकिन इसका हवाला पेश करने से भी ज़्यादा अहम बात ये है इस किताब को समझा जाए। इस किताब को आप समझेंगे, इससे आपको अदब मिलेगा। ये आपके बेअदबी वाले कलिमात, आपका मौक़िफ़ हरगिज़ इसकी तायद नहीं होगी। फ़वातिर रहमत में इसका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर साहब आप फिर गौर करें, मैं फिर ये कहता हूँ कि फ़वातिर रहमत को देखें, ये क्या फरमा रहे हैं कि इम्कान वक़ूई ये लाजिम नहीं है और इम्कान को वक़ू लाजिम नहीं है, यहाँ इम्कान ज़ाती लाजिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से ख़ता का सदूर मुमकिन है लेकिन इम्कान वक़ूई लाजिम नहीं, इम्कान ज़ाती लाजिम है। और इम्कान ज़ाती लाजिम हो तो इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि बल इम्कान ज़ातियो अल्लज़ी हुवा लाज़िमुन लिन्नहय ला यनफ़उकुम असलन व इन्नहु ला यस्तलज़िमुल वक़ू, कि इम्कान ज़ाती यहाँ लाजिम आ रहा है और इम्कान ज़ाती जो लाजिम है ए इजमा के मुनकिरो वो तुमको बिल्कुल फ़ायदा नहीं देगा। क्यों? फ़इन्नहु ला यस्तलज़िमुल वक़ू। डॉक्टर साहब मैं कान साफ़ करने की बात नहीं कर रहा, मैं तो यही कहूँगा कि सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बारगाह में, पाकीज़ा बारगाह में जो बेअदबी वाले कलिमात का आप इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके नतीजे में दिल पे जो गुबार आ गया है, ज़रा उस गुबार को साफ़ करके फिर आप सुने ये क्या फरमा रहे हैं।
यही बहरुल उलूम जिनका आप हवाला पेश करते हैं, वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं फ़इन्नहु ला यस्तलज़िमुल वक़ू, फ़इन्नहु ला यस्तलज़िमुल वक़ू। फिर गौर से सुने, वो फरमाते हैं इम्कान ज़ाती जो है इसको वक़ू लाजिम नहीं है, इम्कान ज़ाती वक़ू को मुस्तलज़िम नहीं है। और आपका कायदा क्या है? आप क्या कायदा पेश करते हैं? आप कहते हैं मुस्तलज़िमल लिल वक़ू, इम्कान को वक़ू लाजिम है। ये फरमा रहे हैं इम्कान ज़ाती को वक़ू लाजिम नहीं है, इम्कान वक़ू को मुस्तलज़िम नहीं है। पहले आप दोबारा फिर अपना कायदा ज़रा समात फरमाएं। इन्नल इम्कान इज़ा कान मुतअल्लिक़न बिल माज़ी, कि लफ्ज़ इम्कान जब किसी ऐसी चीज के बारे में बोला जा रहा हो जिसका वकू माजी में हो चुका है, काना मुस्तलज़िमल लिल वक़ूए, तो ऐसा इम्कान जो है वो वकू को मुस्तलज़िम होगा। अब इन लोरी देने वालों को क्या पता है कि इस्तिल्ज़ाम क्या है, इस्तिल्ज़ाम की किस्में क्या हैं, और इम्कान ख़ता का मतलब वक़ूए ख़ता है और इम्कान ख़ता मुस्तलज़िम है वक़ूए ख़ता को। तो डॉक्टर साहब जिस किताब को आप अथॉरिटी करार दे रहे हैं, मुस्तनद किताब है, इसको आप तस्लीम भी कर लें। इसी किताब में जिस चीज़ के लिए इस इल्ज़ाम की नफ़ी की गई, फरमाया फ़इन्नहु ला यस्तलज़िमुल वक़ू, आपका कायदा क्या कह रहा है? मुस्तलज़िमल लिल वक़ू। जहाँ नफ़ी की गई है आप वहाँ इस बात ला रहे हैं। डॉक्टर साहब ज़रा गौर करें, आप एक गलती को साबित करने के लिए गलती पर गलती किए जा रहे हैं, और इतनी जसारतों के बाद आप फिर ये पढ़ते हैं कि हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तो डॉक्टर साहब ठीक है, ये बात हशर को मालूम होगी कि जीता कौन और हारा कौन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो सत्तार है, वो अयूब पर पर्दा डाल देगा। लेकिन आपकी ज़बान से जो कलिमात निकल चुके हैं उसका ये नतीजा है, इसी दुनिया में पता चल रहा है कि जीता कौन और हारा कौन। तो डॉक्टर साहब आप बहरुल उलूम के हवाले पेश न करें, ये अहले मार्फत हैं, ये इल्म अदब के पैकर हैं। आपके बेअदबी वाले कलिमात की तायद यहाँ से नहीं मिलेगी। बेहतरी इसी में है कि आइंदा इस किताब का हवाला पेश न करें और अहले सुन्नत को जग हंसाई से बचाएं। तो इस बात का खुलासा क्या निकला कि कुल उम्मत से ख़ता का इम्कान ज़ाती है और इसको वक़ूल लाजिम नहीं है, इम्कान ज़ाती को वक़ूल लाजिम नहीं, लिहाजा ला तजतमिउ उम्मती अला दलाला की रोशनी में इस उम्मत का ख़ता पर इज्तिमा वाक़े नहीं होगा। लिहाजा पता चला इस उम्मत का इजमा हुज्जत है। तो नाज़रीन, ये फ़वातिहुर रहमूद की बहस आपने मुलाज़ा फरमाई। अब इसी की रोशनी में पीर साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी इबारत में गौर करें। उन्होंने जो कलिमात फरमाए जिसका मफ़हूम ये है कि अहले बैत अतहार के पाक गिरोह से ख़ता का सदूर मुमकिन है। ख़ता का सदूर नामुमकिन नहीं, ख़ता का सदूर मुमकिन है। अब इस इबारत में इम्कान से अगर इम्कान वो कोई मुराद ले लें, ये हरगिज़ मुराद नहीं ले सकते। फ़वातिहुर रहमूद बहरुल उलूम की इस बहस के मुताबिक यहाँ इम्कान वो कोई मुराद नहीं ले सकते। क्यों? अगर इम्कान वो कोई वाला माना मुराद लें तो फिर इससे ये लाजिम आएगा, इस इबारत के मुताबिक ये बात लाजिम आएगी कि अहले बैत अतहार के पाक अफराद में से हर फ़र्द से गुनाह का बिलफेल सदूर वाक़े हो। तो ज़रा गौर करें, एक आम उम्मती जो है उसके भी लिए लाजिम नहीं है कि उससे ख़ता का सदूर बिलफेल वाक़े हो। तो अहले बैत अतहार के पाक अफराद, उनके मुतल्लिक़ हम ये कहें कि हर फ़र्द से, और फिर बिलखुसूस सय्यदा कायनात सय्यदातु निसाइल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके मुतल्लिक़ हम ये कहें उनसे ख़ता का सदूर बिलफेल वाक़े है, लाजिम है। ये कैसे कह सकते हैं? नाज़रीन गौर करें, ये है बेअदबी के कलिमात का नतीजा कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली बहरुल उलूम की जिस इबारत को बड़े फ़ख्र से पेश कर रहे थे, तो बहरुल उलूम की एक ही इल्मी ज़रब से डॉक्टर साहब का ये कायदा चूर चूर होकर रह गया। तो डॉक्टर साहब आप अपने इल्मी वक़ार को बचाने के लिए
इल्मी साख को बचाने के लिए आप किस रास्ते पर निकल पड़े हैं। सईदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी बारगाह में जो अदब के तरीके छोड़ देगा, उसके सारे इल्मी बुत पाश पाश हो जाएंगे। नाजरीन, बात ज़रा लंबी हो गई है, मगर ये ज़रूरी बात थी, लिहाजा मैंने जामे अंदाज में इसको बयान किया, वरना घुमा घुमा कर लंबी बात करना और 10 मिनट की बात को 10 घंटों में बयान करना, ये मैं समझता हूँ अपना और दूसरों के वक़्त का ज़िया है। तो नाजरीन, अब फ़वातिहुर रहमूद की वो इबारत जिसको डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ने अपने मौक़िफ़ की तायीद में पेश किया और बड़े दावे से ये कहा कि खलफन सलफन वाले कान साफ करके सुन लें। और यहाँ ये बात भी ज़हन में रखें कि पीर साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी इबारत में इम्कान ख़ता का जिक्र है। किसी भी सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान को उस पर तो एतराज़ ही नहीं है, वो तो हमारा अक़ीदा है। हमारा एतराज़ तो इन जुमलों पर है जो आपसे सादिर हो चुके हैं कि जब मांग रही थी अलियाज़ बिल्लाह ख़ता पर थी। आपकी मुराद चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरह ज़ोरदार अंदाज में मुतलक ख़ता की निस्बत सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ करना ये बेअदबी है, इससे आपको रुजू लाजिम है। तो डॉक्टर साहब आप पर रुजू लाजिम था, मगर डॉक्टर साहब ने क्या किया, रुजू के बजाय बहरुल उलूम की ये इबारत पेश कर दी। तो बहरुल उलूम फ़वातिहुर रहमूद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 279 पर यह इबारत मौजूद है। ये फरमाया व अहलुल बैत कसाइरिल मुज्तहिदीन यजूज़ु अलैहिमुल ख़ताउ फ़ी इज्तिहादिहिम। ये इबारत का पहला हिस्सा जो डॉक्टर साहब ने पेश किया कि अहले बैत अतहार ये भी दीगर मुज्तहिदीन की तरह हैं और इनसे भी इज्तिहाद में ख़ता मुमकिन है। तो डॉक्टर साहब ने ये इबारत पेश की। तो डॉक्टर साहब की ये इबारत पेश करदा इबारत में और इनके जुमलों में क्या मुनासबत है, इनमें तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। बहरुल उलूम में अमूमी तौर पर अहले बैत अतहार से इज्तिहाद में ख़ता का इम्कान, ख़ता का जवाज़ बयान किया गया, और डॉक्टर साहब के जुमलों में सय्यदा कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी आपकी लख्ते जिगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके लिए एक ख़ास वाक़या में मुतलक ख़ता का बिलफ़ेल ख़ता का वक़ू का ज़िक्र है और निस्बत की गई है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो डॉक्टर साहब जो बड़े दावे करते हैं, इस इल्ज़ाम की कितनी किस्में हैं, इनमें मुनासबत क्या है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर यहाँ इस इल्ज़ाम पाया जा रहा है इन दोनों बातों में कि अहले बैत अतहार उनके अफराद से ख़ता का सदूर मुमकिन है, इसको ये लाजिम हो कि सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे भी बिलफ़ेल अलियाज़ बिल्लाह ख़ता हुई, इसमें कोई इल्ज़ाम है वो दलील से साबित करें। डॉक्टर साहब हरगिज़ इसको दलील से साबित नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, बहरुल उलूम की ये इबारत, इसमें अहले बैत अतहार के अफराद के लिए अमूमी तौर पर मुतलक ख़ता का नहीं बल्कि ख़ताए इज्तिहादी का जिक्र है, और आपके जुमलों में सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके लिए मुतलक ख़ता के वक़ू का जिक्र है। जब उलमाए किराम ने गिरफ्त फरमाई, अब आप वजाहत करें, मेरी मुराद फ़लाँ माना था, फ़लाँ महमूद माना था, फ़लाँ अच्छा माना था, तो आप क्या ये नहीं कह सकते कि उस वक्त मुझसे गलती हुई, मैंने मुतलक ख़ता के लफ्ज़ बोल दिए। अब आप बहरुल उलूम के इन अल्फाज को, इस अक़ीदा अहले सुन्नत वाले अल्फाज को उन बेअदबी वाले कलिमात की दलील बना रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरा मौला हम सब को अदब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बेअदबों से, बेअदबों के शर से और बेअदबी से अल्लाह ताला हमें महफूज फ़रमाए। तो नाज़रीन, अब मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की पेश करदा इबारत का वो हिस्सा, दूसरा हिस्सा जिसको वो अपने कलिमात की तायीद में पेश करते हैं, वो पेश करता हूँ। तो बहरुल उलूम में क्या फरमाया, वक़ज़ा यजूज़ु अलैहिमुज़्ज़ल्ला, ये इबारत डॉक्टर साहब ने पेश की। तो पहली बात तो ये है कि इसको बहरुल उलूम ने ख़ताए इज्तिहादी के बाद जिक्र किया। ये फरमाया कि अहले बैत अतहार ये दीगर मुज्तहिदीन की तरह हैं, इनसे भी इज्तिहाद में ख़ता का सदूर हो सकता है, ख़ता मुमकिन है।
तो ख़ताए इज्तिहादी के बाद ये फरमाया कि जिस तरह इनसे ख़ताए इज्तिहादी का सदूर मुमकिन है, इसी तरह इनसे ज़ल्लत लग़ज़श का सदूर भी मुमकिन है। तो कोई आम अक्ल वाला आदमी भी समझ जाएगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ख़ताए इज्तिहादी अलग है और ज़ल्लत अलग है। आम आदमी को आप धोखा दे सकते हैं, मगर उलमाए किराम आपके धोखे में नहीं आएंगे। तो आप इसको अपने उन जुमलों की तायद बना रहे हैं। ये तो ख़ताए इज्तिहादी भी नहीं है, उसका वो पहले जिक्र कर चुके हैं। ये एक अलग चीज़ है ज़ल्लत, जिसकी वजाहत वो ख़ुद फरमाएंगे। नाज़रीन, अब मसला तो वाज़ेह हो गया कि डॉक्टर साहब इस इबारत को अपने मौक़िफ़ की तायद में, उन कालिमात की तायद में पेश कर रहे हैं। हालांकि इस इबारत में तो ख़ताए इज्तिहादी की बात ही नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ ख़ताए इज्तिहादी की बात भी होती तो इससे जवाज़ ही साबित होता, इम्कान ही साबित होता, वो जुमले फिर भी साबित न होते। लेकिन बहरुल उलूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी फ़रासत पे क़ुरबान जाएँ, उन्होंने इस ज़ल्लत का आगे माना भी बयान कर दिया। वो माना क्या बयान किया? वल्फ़ाज़ सुने, फरमाते हैं या वक़ूअहुम फ़ी अम्रिन गैर मुनासिबिल मर्तबतिहिम मिन गैर तामुद। ये ज़ल्लत का माना बयान किया। वही या वक़ूअहुम फ़ी अम्रिन गैर मुनासिबिल मर्तबतिहिम मिन गैर तामुदिन। यही वो जुमला है जिसके मुतल्लिक़ हमने अपने पिछले क्लिप में ये बयान किया था कि डॉक्टर साहब ने ये जुमला पढ़ा तो है लेकिन इसका तर्जमा नहीं किया। क्यों? अगर तर्जमा करते तो बात वाज़ेह हो जाती। तो बहरुल उलूम क्या फरमाते हैं? वो फरमा रहे हैं कि ज़ल्लत तो ये है कि अहले बैत अतहार किसी ऐसे अमर में, ऐसे काम में वाक़े हो जाएं बग़ैर इरादे के जो उनके मर्तबे के मुनासिब ना हो, उनके बुलंद मर्तबे के मुनासिब ना हो। आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ जो ज़ल्लत जिसका ये माना बयान कर रहे हैं, ये कोई गुनाह नहीं है, ये ख़ता भी नहीं है, ये ख़ताए इज्तिहादी भी नहीं है, बल्कि आम लोगों के एतबार से तो ये अमर गैर मुनासिब भी नहीं है। ये सिर्फ़ अहले बैत अतहार के बुलंद मर्तबे के एतबार से अमर गैर मुनासिब है, यानी उनके शयान शान नहीं है। ऐसा होता है, बाज़ ऐसे काम है जो आम लोगों के लिए भी गैर मुनासिब होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स, उसका पड़ोसी फौत हुआ, लोग उसके जनाजे में शरीक हुए, तजहीज़ व तकफ़ीन की सारे मामलात हुए, मगर ये पड़ोस वाला अपनी गफलत की वजह से नमाज जनाजा में शामिल ना हुआ, ताज़ीयत के लिए नहीं गया। गुनाहगार तो नहीं हुआ, वो फ़र्ज़ किफ़ाया था, लोगों ने अदा कर दिया, तजहीज़ व तकफ़ीन कर दी। ये गुनाह भी नहीं, ख़ता भी नहीं, ख़ताए इज्तिहादी भी नहीं, लेकिन एक अमर गैर मुनासिब ज़रूर है। इसी तरह ऐसा भी होता है, एक काम एक बदअकीदा के लायक होता है कि वो तो है ही बदअकीदा। मिसाल के तौर पर एक बदअकीदा बद मज़हब सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है, अपनी बात बदल देता है, नफ़ी को इस बात को नफ़ी बना देता है। लेकिन एक सही और अक़ीदा सुन्नी आलिम, और आलिम भी वो जो कंज़ुल उलमा कहलाता हो, उसके तो यह हरगिज़ मुनासिब नहीं कि वैसे सुबह कुछ कहे, शाम को कुछ कहे, कभी अपना मौक़िफ़ कोई बयान करे, कभी उसमें तब्दीली कर दे, कैद को उड़ा दे, नफ़ी को इस बात को नफ़ी बना दे। उसकी शयान शान नहीं, वो चला तो है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी तर्जमानी के लिए उसे कम अज़ कम सादिक तो होना चाहिए। ये बातें उसके मर्तबे के लायक नहीं हैं। तो नाज़रीन, मौका मिला तो डॉक्टर साहब की दीगर किताबों के हवाले से और उनके दीगर बयानात के हवाले से और भी बहुत सी इल्मी ख़यानतें हैं, वो हम बयान करेंगे, उनकी निकाब कुशाई करेंगे। चंद ज़रूरी बातें अब मैं करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुतालबा करने वाले, रुजू का मुतालबा करने वाले उलमा ये कहते हैं आपका मौक़िफ़ तो सही है, आप सिर्फ रुजू कर लें, अल्फाज वापस ले लें। तो डॉक्टर साहब, जब आपके बयानात में इतना तज़ाद है तो किसी आलिम के मुबहम बयान की वजह से उसके बयान को आप अपनी तायद नहीं बना सकते। आप किसी की तायद ले भी ले, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह अज़मत में ये बेअदबी वाले कलिमात, इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं हो सकता। और फिर ये भी अर्ज़ करता चला जाऊँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए हैं।
डॉक्टर साहब ने हरगिज़ अपने अल्फाज वापस नहीं लिए, वो इन अल्फाज पर डटे हुए हैं, इस पर कायम हैं। आप खुद डॉक्टर साहब की आवाज़ में ये समाअत फरमाएं। तो ये यानी सूरत हाल थी कि उनके कलाम की मैंने तशरीह की और उस पर मैं जिम्मेदार हूं। यानी कुछ लोग समझते हैं, अक्सर यही समझ रहे हैं कि जिस तरह कोई बात गैर इरादी सबकत लिसानी से कोई लफ्ज़ निकल जाता है तो फिर वापस ले लेना चाहिए, इसमें जिद क्यों है। तो मैंने उलमा व मशाइख से भी ये कहा कि ये सबकत लिसानी से नहीं निकला, ये मसला है ईमानी से निकला है और फिक्रे कुरानी से निकला है। नाज़रीन, आपने सुना, डॉक्टर साहब उसी तरह अपने उन अल्फाज पर डटे हुए हैं। उनका दावा ये है कि इन अल्फाज के बग़ैर, ये बोले बग़ैर जवाब देना मुमकिन ही नहीं है। तो मैं ये पूछूंगा, क्या अब तक जिन असलाफ ने इन अल्फाज के बग़ैर जवाब दिया वो जवाब गलत था? क्या डॉक्टर साहब ही जवाब देना जानते हैं? राफसियों का एतराज़ क्या है? राफसियों का एतराज़ ये है कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तो मासूमा हैं। जब आप मासूमा हैं तो फिर आपके मुतालबा के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फदक न देना ये जुल्म है, ज़्यादती है। तो हम उसका जवाब देंगे, ए राफजियो, ये तो हमारा अक़ीदा ही नहीं। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हम मासूमा मानते ही नहीं, हम उनको महफूज़ा अनिल ख़ता मानते हैं, मासूमा नहीं मानते। जो हमारा अक़ीदा नहीं है उसको आप हमारे ख़िलाफ़ दलील में कैसे पेश कर सकते हैं? अब डॉक्टर साहब यहाँ बड़ा मुग़ालता देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि जब सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालबा के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने बाग़े फ़दक न दिया, उनका न देना ये ख़ता नहीं था, फिर मुतालबा ख़ता था। तो इनमें से एक बात तो ख़ता ज़रूर होगी। हम कहते हैं डॉक्टर साहब, आप अदब वाले मेयार को सामने रखते फिर जवाब देते तो आप ऐसी बात न करते। हम अदब वाले हैं, हम यही कहते हैं मांगते वक़्त सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ता पर न थी और मना करते वक़्त, फदक न देते वक़्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी ख़ता पर नहीं थे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मांग रही थी उनका सवाल करना भी ख़ता नहीं था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ना देना ये भी ख़ता नहीं था। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? तो इसी बात को हम हाशियतुल कलम्बवी से वाज़े करेंगे, जिसका ज़िक्र डॉक्टर साहब बड़े फ़ख्र से करते हैं। हाशियतुल कलम्बवी, उसकी जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 168, वहाँ पर ये बात ज़िक्र की गई कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बी अरिनी अनज़ुर इलैक, ए अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा, मैं तेरा दीदार करूँगा। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, लन तानी, ए प्यारे मूसा तू मुझे नहीं देखेगा। अब इसी जगह शरहुल अक़ाइदिल आदुदिया की इबारत सफ़ा नंबर 168 पर वो इबारत ये है कि इन्ना सुआला मूसा अलैहिस्सलाम अर्रुयता यदुल्लु अला इम्कानिहा लिअन्नल आक़िला फ़ज़लन अनिन नबी अलैहिस्सलाम ला यतलुबुल मुहाल। फरमाए कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीदार का सवाल किया। ये सवाल करना इस बात की दलील है कि दीदार बारी ताला मुमकिन है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, उनकी शान तो बड़ी बुलंद है। एक आम आकिल भी नामुमकिन चीज़ की तलब नहीं करता। तो यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में जो सवाल किया, ये सवाल भी ख़ता नहीं था। एक तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह ताला के नबी हैं और मासूम अनिल ख़ता हैं,
और दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया वो मुमकिन चीज़ का सवाल था, और मुमकिन चीज़ का सवाल किया जा सकता है, ये सवाल गलत नहीं है, बल्कि ये सवाल तो अक़ीदा अहले सुन्नत की दलील है। ये शारे फरमा रहे हैं, अल अक़ाइदुल अददिय्या के शारे वो फरमा रहे हैं कि उनका सवाल करना इस बात की दलील है कि दीदार बारी ताला मुमकिन है। तो इस सवाल से अक़ीदा अहले सुन्नत साबित हो रहा है, ये सवाल गलत नहीं है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का मांगना, सवाल करना ये ख़ता नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला का ये जवाब देना, लन तरानी, दीदार न करवाना, ये फरमाना ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम मुझे नहीं देखोगे, ये जवाब भी ख़ता नहीं है। तो इसी तरह हम भी यही कहते हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका सवाल करना ये भी ख़ता नहीं है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका न देना, फ़दक अता न फरमाना ये भी ख़ता नहीं है। इसलिए कि सैयदा कायनात सैयदातु निसाइल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये सवाल किया, ए खलीफतुर रसूल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे वालिद गिरामी हैं, मैं आपकी शहज़ादी हूँ, बेटी बाप की मिरास की मुस्तहिक होती है, इसलिए मुझे फ़दक से हिस्सा दिया जाए। तो सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेश नज़र उस वक़्त ये हदीस नहीं थी जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाद में पेश फरमाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि हम अंबिया किराम का गिरोह दिरहम दिनार में किसी को वारिस नहीं बनाता, हम जो छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। ये हदीस आपके पेश नज़र न थी। हर वक़्त हर चीज़ इल्म में होना ये ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई ऐब नहीं था। उस वक़्त अमूमी दलाइल के एतबार से सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो सवाल किया कि बेटी बाप की मिरास की मुस्तहिक होती है, मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हूँ, मुझे फ़दक से हिस्सा दिया जाए, यह सवाल दुरुस्त था, इसमें कोई ख़ता नहीं थी। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने जवाबन ये इरशाद फरमाया, ए प्यारी शहज़ादी आपने सच कहा, लेकिन एक हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का गिरोह किसी को दिरहम दिनार में अपना वारिस नहीं बनाता, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। ये जवाब सुनने के बाद सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इस जवाब पर मोहरे तस्लीम सबत फरमा दी। तो पता चला कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग़े फ़दक न देना, वो हिस्सा न देना, ये भी ख़ता नहीं था। अब मांगना भी ख़ता नहीं, सवाल भी ख़ता नहीं, और अता न करना और बाग़े फ़दक न देना ये भी ख़ता नहीं है। ये अदब की बातें हैं और अदब से समझाती हैं। अगर अदब को छोड़ दिया जाए फिर ऐसे ही कायदे वज़ा किए जाते हैं जिनसे न जाने कितनी कितनी अजीम गुस्साखियाँ लाज़िम आती हैं। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात है, वो भी इसी हाशियतुल कलमवी के हवाले से मैं ज़िक्र करता हूँ। ये शरहुल अक़ाइदिल अददिय्या की बात थी। अब इसी का जो हाशिया जिसको डॉक्टर साहब बड़े फ़ख्र से पेश करते हैं, यहाँ सफ़ा नंबर 169 पर यह बात ज़िक्र की गई है। तो हाशियतुल कलमवी में ये फरमाया, लिअन्ना क़ौलहु ताला लन तरानी इन्नमा यदुल्लु अला नफ़िल वक़ूए ला अला नफ़िल इम्कान। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद लन तरानी, ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम मुझे नहीं देखोगे, ये इस बात की दलील है कि दीदार वाक़ई नहीं होगा। ये वक़ू की नफ़ी है, इम्कान की नफ़ी नहीं है। अब ज़रा गौर करें, कितनी प्यारी बात की और कितनी वाज़ेह बात की। ये फरमाया कि अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है, क्योंकि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया था। एक आम आकिल भी नामुमकिन चीज़ की तलब नहीं करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तो ये बईद बात है कि वो मुहाल चीज़
और नामुमकिन चीज़ की तलब करें तो अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है, लेकिन लन तरानी ये बता रहा है कि ये दीदार वाक़ई नहीं होगा। ये मुमकिन है, वाक़ई नहीं होगा। डॉक्टर साहब अब ज़रा गौर करें, दिल का गुबार साफ़ करके मेरी ये बात सुने। आप कहते हैं मैं रजू किससे करूं, हक़ से रजू करूं, तो आप इस कायदे से रजू करें। आपका कायदा क्या कह रहा है? आपका कायदा ये कहता है कि जो मुमकिन है वो वाक़ई ज़रूर होगा। आपके कायदे के मुताबिक हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेसलाम का अल्लाह ताला का दीदार करना ये मुमकिन है, तो फिर आपका कायदा कहता है कि ये दीदार वाक़ई हुआ, उन्होंने अल्लाह का दीदार किया। और कुरान क्या फरमा रहा है? लन तरानी, ये दीदार वाक़ई नहीं हुआ। गौर करें। अब आप गुबार साफ करके मेरी बात सुने, कान साफ करें या ना करें, दिल का गुबार साफ करके ये सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका सवाल ये बता रहा है कि दीदार बारी ताला मुमकिन है। आपका कायदा कह रहा है कि जब ये दीदार मुमकिन है तो ये वाक़ई भी हुआ, उनको दीदार हुआ। और कुरान क्या फरमा रहा है? लन तरानी, ये दीदार वाक़ई नहीं हुआ। तो आपका कायदा कुरान की मुखालफत में है। आपके कायदे से कुरान मजीद की इस आयत का इनकार लाजिम आता है, लन तरानी, इसका इनकार लाजिम आता है। अब सामीन आप गौर करें, नाज़रीन आप गौर करें। डॉक्टर साहब बार बार ये कहते हैं और मैं तो यही बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि बात यही है कि सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी बारगाह में ये बेअदबी वाले कलिमात सरजद हुए, इनसे रजू कर लेते। वो डट गए, इसरार किया, इस पे अड़ गए। अब उसका ये नतीजा है कि ये ख़ताएँ वाक़ई हो रही हैं। अब उनके इस कायदे से कुरान मजीद की मुखालफत लाजिम आ रही है, ये लज़ूम पाया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब ये कहें मैं किससे रजू करूँ? आपकी तो इतनी बातें हैं, इतनी लंबी फ़हरिस्त है, ये फ़हरिस्त तवील होती जा रही है। वजह क्या है? जो हस्ती पाक को कहे उनसे ख़ता, फिर वो करने लगता है ख़ता पर ख़ता। तो सामीन मैं क्या कहूँ, आखिर में मैं यही अर्ज़ करूँगा। डॉक्टर साहब बड़े बड़े हवाले पेश करते हैं, अपनी तायद में बड़ी इल्मी जुलानियाँ दिखाते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर साहब के पास बड़ा इल्म होगा, हम कोई इनकार नहीं करते, हम उनके इल्म पर एतराज़ नहीं करते, लेकिन हम यही कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो हवाले पेश करते हैं, बहरुल उलूम के हवाले पेश करते हैं, आप अल्लामा कलमवी के हवाले पेश करते हैं, आप मुहक्किक दवानी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम इनके हवाले पेश करते हैं, आप इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी क़ुद्दसा सिर्रुल अज़ीज़ उनके फतावा रज़विया शरीफ से हवाले पेश करते हैं। डॉक्टर साहब गौर करें, ये सब हज़रात अदब वाले हैं। इन अदब वालों के कलिमात से, इनकी किताबों से बेअदबी के कलिमात की तायद नहीं हो सकती। अब भी वक़्त है, आप अपनी गलती मान लें, रुजू कर लें। इन अदब वालों का कलाम इन बेअदबी के कलिमात पर मुंतबिक न करें, वरना फिर ख़ता पर ख़ता होती चली जाएगी। फिर आप तो ख़ता की मशीन बन जाएंगे, इस ख़ता की दलदल से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, यही अर्ज़ करता हूँ, इलाहुल आलमीन डॉक्टर साहब को तौबा की तौफ़ीक हो, रजू की तौफ़ीक हो। डॉक्टर साहब अदब वाले अक़ीदे की तरफ वापस आएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अदब पर कायम रखे। सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ग़ुलामी पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।